जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो को इतना प्यार कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग पूछते हैं कि साधना में असफलता का कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हर साधना हर आदमी के लिए नहीं होता है। अब इसके भी बहुत दो तरह के पहलू हो गए। जैसे कि आप कोई स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने अभी स्टार्टिंग में ही दीक्षा ली है, आप अभी शुरुआत कर रहे हो साधनाओं की और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पहली बार जब हमारी एडमिशन होती है तो हमें ABCD अनार का आम का ही पहले सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेस तो यही है। पूरे ज़िंदगी हम जो पढ़ेंगे वो इसी से ही बनकर तैयार होता है। वैसे ही जब भी हम साधना करते हैं तो गुरु मंत्र का जाप 1.25 लाख की सिद्धि होनी चाहिए, 1.25 लाख मंत्र जाप की सिद्धि होनी चाहिए, गणेश जी की सिद्धि होनी चाहिए, चैतन्य मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए, गायत्री मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा उसके बिना कुछ संभव है ही नहीं। आप कुछ मुश्किल में पड़ेंगे तो बचाएगा कौन? गुरुदेव ही बचाएंगे ना, और तो कोई बचाने वाला आएगा नहीं वहाँ पे। आप तो अकेले कमरे में बैठे हो या कहीं भी साधना कर रहे हो, वहाँ पर गुरुदेव ही आपके साथ खड़े रहेंगे और तो कोई रहने वाला है ही नहीं। तो बचाने वाले तो गुरुदेव ही हैं। अब उनकी सिद्धि ही आप प्राप्त नहीं किए हो, 2-4 माला करके बैठे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे तो आपको हल्का सा सानिध्य ही प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु जी का 1.25 लाख का मंत्र होना चाहिए। अब जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी गुरुदेव तो पूरा करेंगे ही, लेकिन साथ में गणेश जी महाराज का हर काम के पहले उनका नाम लिया जाता है, तो उनकी भी 1.25 लाख की सिद्धि होनी चाहिए। अब आ गया गायत्री मंत्र और चैतन्य मंत्र। चैतन्य मंत्र जैसे ही आप जाप करेंगे 1.25 लाख मंत्र जाप की सिद्धि हो जाती है, तो आपके मंत्रों में, बोलने में, उच्चारण करने में चैतन्यता आती है। आप जब भी कुछ चीज़ बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलना शुरू करेंगे। जैसे आपकी साधना कंप्लीट होगी, आपके बर्ताव में बहुत बदलाव आएगा, आपके चेहरे में बहुत बदलाव आएगा, आपके फेस में जो दिखाई देता है वो उसमें लोग आपको बोलेंगे आप काफ़ी अच्छे लग रहे हो। आप में काफ़ी अट्रैक्टिव जैसा कुछ आ रहा है कि जो खिंचाव आ रहा है, ऐसा कुछ आपको लोग बोलने लगेंगे। वो आपका साधनाओं का असर रहेगा। गायत्री मंत्र ये तो बुद्धि की देवी है। आपके पास इतने सारे जो आप साधना करेंगे उसमें गायत्री माता का भी आशीर्वाद होना जरूरी है। ये 4 चीज़ों को गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि चारों की सिद्धि शुरुआत में बेसिक है, इसकी 1.25 लाख की सिद्धि होनी चाहिए। इसके बाद आप जो आगे अपने जीवन में करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कि साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि कोई किसी तरह का जीवन को सुख में जीने के लिए किसी अप्सरा साधना, परिसाधना या इस तरह से चीज़ों में जाना चाहते हैं, या एक और आपका कोई विचार होगा जो आपकी ज़िंदगी में एक उद्देश्य लेकर हर इंसान, हर साधक तैयार होता है, उस उद्देश्य के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उनको तैयार होना चाहिए। अब कभी कभी अप्सरा साधना किसी को सिद्ध इसलिए नहीं होती क्योंकि जब साधना करते हैं उसके पहले कोई भी देवी आपके पास आएगी तो क्यों आएगी? वो आपको जल्दी से बंधन में बंधना तो नहीं चाहेगी, लेकिन आपके पास पूर्ण रूप से अप्सरा साधना करने से पहले ही पूर्व में ही कोई ऐसी सिद्धि जैसे प्राप्त है आपके पास, जैसे कि विक्रम बेताल सिद्धि, भैरव सिद्धि, काली सिद्धि, ऐसी सिद्धि आपने पहले ही कर रखी है, तो जब आप अप्सरा का मंत्र का जाप करेंगे तो उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि विवश हो जाएंगे। पहले ही आपने साधना कर रखी, उसका प्रताप तो आपके अंदर होगा ही होगा। आप जो करेंगे उस समय जो मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद आपके पहले के प्रताप होने की वजह से उसका मुंह से उच्चारण होने पर उसका प्रताप और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा और वो दृढ़ता से आपके सामने उनको उपस्थित होना पड़ेगा। तो ऐसे ही कोई भी कभी देखेंगे कि कोई साधना करने के पहले आपको कुछ और साधना पहले ही तैयार रूप से करनी पड़ती है। आपके पास करके देखिए, आप कभी सीधा डायरेक्ट करेंगे आपके कभी कभी नहीं होता है और कभी कभी किसी को हो जाता है, तो उनके शरीर के तासीर और उनके कर्मों के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ये होता है असफलता का कारण। अगर आपके पास पहले से ये सब करके नहीं रखे हैं तो आपको कोई चीज़ें नहीं होगी। दूसरी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये शायद कोई आपको नहीं बताएगा।
अब सोचिए कि आप अभी दुनिया के किसी भी कोने पे बैठकर आप साधना कर रहे हैं। हर स्थान का अपना अपना एक देवता होता है। हर व्यक्ति का अपना एक कुल देवता होता है। जिस कुल में वो पैदा हुआ है, किस कुल में वो आता है, जिस कुल को मानता है, उसके परिवार, उसके ख़ानदान मानता हुआ आया है, तो उसका कुल देवता होता है। तो जब भी आप कोई मान लो कोई भूत प्रेत की सिद्धि कर रहे हैं, तो आपका जो कुल देवता है वो उसे आने नहीं देते हैं। उसे जैसे ही वो आपके सामने उपस्थित होने के लिए वो आएंगे आपके मंत्रों के द्वारा, तो कुल देवता रोक देंगे। आपने कुल देवता का तो परमिशन लिया ही नहीं है, उन्हें तो मनाया ही नहीं है, तो क्यों आने देंगे आपके घर में? वहीं तो आपकी रक्षा करते आए हैं, तभी तो आपका जीवन खुशहाल चल रहा है। वो आपके कुल देवता के ऊपर डिपेंड करता है। आपका स्थान देव, जिस स्थान में पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी तो कोई ना कोई निवास होगा। जब आपने वो घर नहीं बनाया होगा तो स्थान में किसी की, कोई आदमी की मृत्यु हुई होगी, जो पहले कोई देवता रहते होंगे जहाँ पर आपने ज़मीन खरीद कर घर बनाया होगा, या जिस किराए के घर पर भी रह रहे होंगे, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई देवता निवास करते हैं। तो स्थान देव का भी आपने पूजन नहीं किया, उनसे भी परमिशन नहीं मांगा। अब ये सब नहीं करेंगे, सब पंचोपचार पूजा में आता है कि जब तक आप अपने गुरुदेव को, गणेश जी को, आपके कुल देवता को, आपके स्थान देव को, और साथ में आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको, इन चारों का पूजा करना तो आपको अनिवार्य है। अब इनको बिल्कुल पंचोपचार द्वारा इनको धूप, दीप, वस्त्र, टीका, आचमन, जल, नैवेद्य, बिल्कुल षोडशोपचार जो पूजा करते हैं, ये पूजा आपको करनी है। तत्पश्चात आपको जिस साधना में बैठे हैं उनकी पूजा करनी है। तभी तो प्रसन्न होंगे, तभी तो आपको समझेंगे कि ये एक साधक है। आप ऐसे ही मंत्र लिए, देखे, सुने, बैठ गए और दोष दोगे कि मंत्र अच्छा नहीं है, बताने वाला अच्छा नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? भाई एक छोटी से मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप पूरा नहीं देखते, पहली बात। उसमें भी 1-1.5 मिनट में स्किप कर करके देखेंगे। मैं यहाँ पर हर चीज़ों को बता रहा हूँ तो पूरा स्पष्ट हर चीज़ों को बता रहा हूँ। मैं कौन से वक्त आपको बताते हुए मेरे मन से कौन सी ऐसी बातें निकल जाएगी जो आपके लिए आप गलती कर रहे होंगे, आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। जब आप उस साधना में आपके 21 दिन, 3 दिन, घंटों उस पूजा में लगाने वाले हैं, तो 10 मिनट वीडियो को पूरा सुनकर देख करने में क्या तकलीफ़ है? पूरा सुन लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जहाँ पे गलती करने वाले होंगे वहाँ पे आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा बताया गया था, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। और एक बार पूजा में नहीं होती तो आप उसको दोबारा करिए, दोबारा शुभ मुहूर्त में करिए। ये अब जानकारी रहेगी नहीं। पूजा बैठोगे और पूजा में बोलोगे कि आप सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई पूजा की ये देवी देवता गलती नहीं है, क्योंकि वो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। आपको अपने शरीर के मंत्रों के, आपके तन मन सबसे प्रताप से आप उनको अपने पास खींच कर लाते हो, प्रसन्न करते हो उनको, तब वो आते हैं। चाहे भूत प्रेत हो, चाहे देवी हो, देवता हो। मंत्र जाप करने के बाद कौन कौन से देवियों में, कौन कौन से पूजा में मंत्र को जाप को समर्पण करना होता है, किस में नहीं समर्पण करना होता है, कहाँ पर गंगा जल का उपयोग करना है, कहाँ पर तुलसी का उपयोग करना है, कौन से पूजा में गंगा जल का उपयोग नहीं करना है, तुलसी पत्तों का उपयोग नहीं करना है, आपको पता है? नहीं पता है तो पूजा में बैठ जाओ ऐसे ही, और फिर बोलो कि फिर साधना में आपको सफलता नहीं मिलती। यही तो गलतियों की वजह है। बेसिक पूरा पता ही नहीं है। आपको ABCD नहीं पता तो इंग्लिश कैसे बोलोगे? बस वैसे ही साधना में बहुत सारी बारीकियाँ होती है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ कि पूजा में बहुत मेहनत लगता है। मैं ऐसा ही नहीं कहता, मेरी भी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। मैं भी बुक करता हूँ, जब घंटों बैठता हूँ तो मुझे भी घुटने में दर्द होता है, मैं भी तकलीफ़ होता है, मुझे भी नींद आती है, कभी कभी आंखें बंद हो जाती, कभी कभी जो हम मुँह से उच्चारण करते रहते हैं तो जीभ पलटना बंद हो जाता है, आवाज़ें नहीं निकलती, मंत्र गलत गलत निकलना शुरू हो जाता है। कभी कभी आदमी को उबासी आने लगता है, कभी नींद आने लगता है। बहुत सारी तकलीफ़ पूजा के साथ ही होना शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पूजा हम सोचे हैं कि हम कल से पूजा करेंगे, अचानक एक दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है। फिर भी बैठेंगे तो बैठेंगे, एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठोगे तब तो देवियाँ खुश होंगी ना। उसके पहले तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक दिन में 4 पहर होते हैं, पूरे दिन और रात जोड़ोगे तो 8 पहर होते हैं। हर 4 पहर में 4 घटी होती है। उस 4 घटी में 1 घंटा होता है। उस 1 घंटा में 60 सेकंड होता है। क्या आपको पता है कि उस कौन से वक्त आप संकल्प ले रहे हो वहाँ पर वो घटी में सही घटी नहीं है,
सही सेकंड में, आप सही समय में वो उस संकल्प को नहीं ले रहे हो, तो कहाँ से आपकी चीज़ों की शुरुआत होगी। क्या पता आप शून्य नक्षत्र में, आप शून्य पहर में आप उस संकल्प को ले रहे हो जहाँ पर पूर्ण रूप से असफलता ही लिखी हुई है, तो वहाँ पर तो आप कुछ भी कर लो नहीं होगी। ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, यही है असफलता का कारण। सबसे पहले कम ज्ञान, आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरा विधि के बारे में पता नहीं है, मंत्रों को उच्चारण कैसे, कभी कभी ए के ऊपर में बिंदु रहता है जिसे हम एम बोलते हैं, लेकिन कभी लक्ष्मी के मंत्र में एंग बोलते हैं, ग जुड़ता है उसमें, माँ नहीं ग जुड़ता है। ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, मंत्र को सही पढ़ना भी आना चाहिए। देखना कभी कभी मंत्र के नीचे में इंग्लिश में भी लिखा रहता है, उसको ही पढ़ लिया कीजिए एक बार। और आपसे एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बस आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा कुछ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम वीडियो को आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि लोगों को सही बातों की जानकारी हो। बाकी करोड़ों चैनल्स पड़े हैं, आप किसी के भी वीडियो देखकर कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए बोला, तो मैंने इंस्टाग्राम के आपको बना दिया हूँ, आईडी बना दिया हूँ, अनमोल साधना 23 के नाम से। वहाँ जाकर आप डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सवाल आपके अंदर में होगा, कोई जानना चाहते होंगे। बस थोड़ा सा कम समय दे पाऊँगा, समय का थोड़ा सा अभाव होता है मेरे पास में, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जब आप पूजा मार्ग में उतर रहे हो, पूरी मेहनत और श्रद्धा के साथ उतर रहे हो, तो थोड़ा सा समय देकर भी उस चीज़ों को सीख लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार फिर कहूँगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 2% लोग सब्सक्राइब करते हैं। उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सच में मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मैं कोई काम का चीज़ बता पा रहा हूँगा, आपके लिए हेल्प कर पा रहा हूँगा, तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिल्कुल बेहद, अगर आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो बेहद आप छोड़कर वीडियो जा सकते हैं। भगवान आपका भला करे, हमेशा खुश रहें। चलिए, गुरुदेव का आशीर्वाद सबके साथ रहे। फिर से मिलते हैं एक और नए दुर्लभ वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।